आज बाबा के 16-10-22 के अव्यक्त महावाक्य रविवार के दिन रिवाइज डेट है 3/11/92 मधुबन। रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानी। बाबा ने कहा, आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। बाबा ने कहा, आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी और अनादि काल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। अनादि काल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप हैं, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश के बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादि काल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदि काल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राज्यन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है। माना बाबा ने कहा, ये संगम युग पर हम आत्माएं ईश्वरीय सानिध्य के द्वारा अपने अंदर जो राजसी संस्कार या दिव्य संस्कारों को इमर्ज करते जाते हैं, भरते जाते हैं, इस आधार पर ही आत्मा की चमक विशेष में विशेष होती है और उसी आधार पर बाबा ने का भविष्य रॉयल घराने के भी हम अधिकारी बनते जाते हैं। लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। रॉयल फैमिलियां तो बहुत बनेंगी द्वापर से लेकर बाबा ने कहा आगे भी, लेकिन जो रॉयल फैमिली देवताओं की है, राज्य घराने की है, विशेष जो बाबा ने का देव आत्माओं की होती, वैसी रॉयल फैमिली पूरे कल्प में और किसी की नहीं। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चेतन स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता, धर्म आत्मा या महान आत्मा की ऐसी पूजा नहीं होती। तो सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है, तो चेतन में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो, तो इतने रॉयल हो व बन रहे हो। अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो। रूहानी बाप की रूहानी फैमिली, रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो, तो अनादि काल, आदि काल और संगम युगी काल, तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो। बाबा ने कहा, ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्यूरिटी,
संपूर्ण प्यूरिटी ही रॉयल्टी है। माना बाबा कहते पवित्रता ही श्रेष्ठता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है। रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी ना जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है, वह साधारण चेहरा साधारण चलन दिखाई देती है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। माना बाबा ने कहा वह भी हीरे तुल्य आत्माएं हैं जिनकी चमक किसी भी प्रकार से छिप नहीं सकती है। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं। समय आने पर आप ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है। बाबा ने क्या कहा? गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल चाल कहते हैं। बाबा ने कहा बोल, संबंध, संपर्क, व्यवहार, ये सब चीज़ें जो बाबा ने कहा आत्मा में हैं, और वह सब चीज़ें बाबा ने कहा दिखाई पड़ती है जब हम अपना प्रैक्टिकल फील्ड में होते हैं, जिसको आम शब्दों में साधारण भाषा में बोल चाल कहते हैं। तो स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते, यह निर्माणता की विशेषता है। लेकिन दूसरे उनके बोलचाल से अनुभव अवश्य करेंगे। क्या अनुभव करेंगे? दूसरे कहें कि यह गुप्त पुरुषार्थी है। अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो यह गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया? बाबा पूछ रहे हैं कि इसको गुप्त रखना कहेंगे या प्रत्यक्ष करना? कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो यह गुप्त हुआ। बहुत पत्र में भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियाँ नहीं जानती हैं। फिर यह भी लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते हैं, क्या होता है। तो यह गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया। गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखें, ये बहुत अच्छा, लेकिन वर्णन नहीं करो। दूसरा आपको बोले, जो अपने आप को ही कहें, उनको क्या कहा जाता है? मियाँ मिट्ठू। तो मियाँ मिट्ठू बनना बहुत सहज है ना। अपने मुख से ही अपनी महिमा करना, अपनी खूबियों का बखान करना, अपने आप को सिद्ध करना, बाबा ने कहा ये सहज है ना। तो क्या सुना? रूहानी रॉयल्टी, रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती हैं, और संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त आत्मा रहती हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके सामने लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा के प्रति रहमदिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे।
रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती। ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि का समय नहीं देती। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती, उसको रॉयल कहते हैं। कि कोई भी हल्की बात हो उसमें उनकी आंख अर्थात क्यों कहा, क्या कहा, कैसे कहा, क्या करता है, अगर इस प्रकार का कोई भी बुद्धि में हलचल होना, इसको कहते आंख डूबना। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे, हर बोल युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करो कि वृत्ति रॉयल है। वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखें। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना, इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए। ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा। बाबा क्या कह रहे हैं, हमें किसे कॉपी करना है? ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के बोल चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना, ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो हो ही जाएगा। बाबा ने कहा एक को तो फॉलो कर ही सकते हो ना, बाप समान बनने के पॉइंट को रोज सुनते हो। सुनना अर्थात फॉलो करना, कॉपी करना तो सहज होता है ना, कि कॉपी करना भी नहीं आता। दुनिया के अंदर कॉपी करने को बुरा माना जाता है। कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कहे कॉपी करो, लेकिन बाबा ने जो यूनिवर्सिटी हमारी खोली है मानव को देव तुल्य बनाने की, इसमें बाबा क्या कहते हैं, हमें कुछ नया नहीं करना, लेकिन ब्रह्मा बाप को हमें कॉपी करना है। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं, एक तो भोग लगाते हैं और क्या करते हैं जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं, जीते जी मरने का भोग। आप सब ने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है, स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा लिया, मर गए। लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना, पुराने संस्कार, पुराने संसार के आकर्षण से मरना, यह है जीते जी मरना। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया, यह तो बहुत सहज है। अभी तो मनुष्य आत्माएं और खास करके बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्माओं में भी ऐसा हो गया है कि जीते जी मरने का भोग लगाना मना, कहते हैं इतनी भंडारी जमा कर दो और स्टेज पर बैठ गए, तिलक लग गया, इसको जीते जी मरना कहा। तो बाबा ने कहा ये तो बहुत सहज है, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं कि मर गए। बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना मनाना, ऐसा जीते जी मरना
कौन और कब मनाएंगे? अगर स्टेज पर बैठाते हैं तो सब के सब बैठ जाते हैं। स्टेज पर बैठना ये तो कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीते जी मरना। बाबा ने कहा जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन होना, तो ऐसा जीते जी मरना उसके लिए कितने तैयार होंगे कि सेंटर पर जाकर के कहेंगे कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। यहाँ तो जीते जी मरना मानकर जाते हैं, फिर जब कोई बात सामने आती है तो जिंदा हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना कि यहाँ तो मर कर के चले गए, फंक्शन मना लिया, प्रोग्राम कर दिया कि हम आज से जीते जी मर गए, और वहाँ गए कोई बात सामने आएगी तो फिर जिंदा हो गए। यादगार में भी दिखाते हैं, रावण का एक सिर खत्म करते थे, दूसरा आ जाता था। यहाँ भी एक बात पूरी होती तो दूसरी पैदा हो जाती, फिर समझते हमने तो रावण को मार दिया। फिर यह कहाँ से आ गया? लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त न करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाते। फाउंडेशन को खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी। सदा के लिए विदाई लेगी, सदा के लिए विदाई ले लेगी। समझा क्या बनना है? रूहानी रॉयल्टी वाले सदैव यह चेक करो कि हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण हैं। जब 99% गोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हों, तब समझो भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आएंगे। ऐसे नहीं सोचना हम तो आ ही जाएंगे। चलो संपन्न नहीं बने हैं तो 1% फ्री देते हैं, लेकिन 99% रॉयल्टी के संस्कार, गोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए। बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाए। कौन से संस्कार नेचुरल? रॉयल्टी के 99% जो संस्कार में खास बोल, संकल्प और हमारा चेहरा, चलन, ये सब बाबा ने कहा नेचुरल हो जाए। अच्छा, चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माओं को सदा प्यूरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव कराने वाली आत्माओं को, सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को कॉपी करने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाली रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बाबा की पर्सनल मुलाकात है। सेवा में बिजी रहो तो सहज मायाजीत बन जाएंगे। मायाजीत बनने का बाबा ने ये सीक्रेट बता दिया है कि अगर हम सेवा में अपने आप को बिजी रखते हैं तो मायाजीत सहज बन जाएंगे। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं होना। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? ब्राह्मण आत्माओं का, ब्राह्मण जीवन का जो विशेष ऑक्यूपेशन है, बाबा पूछ रहे क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना। तो सभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता है? वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए, और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज मायाजीत बनेंगे। तो सेवा का फल भी मिल जाए और मायाजीत भी सहज बन जाए, डबल फायदा है ना। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज़्यादा है, गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं ना। वह है स्थूल सेवा और यह है रूहानी सेवा।
सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। बाबा ने कहा अब सेवा कैसे कैसे करना, चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्म से। अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। चलो मनसा सेवा करना नहीं आवे, लेकिन अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। माना हम संपर्क में उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, आते हैं, वो संपर्क होता है। तो बाबा ने कहा उससे भी तो हम अपने व्यवहार के द्वारा वहाँ पर जो भी अभिव्यक्ति करते हैं और सुख देने की, शांति देने की, सहयोग देने की करते हैं, तो ये भी हमारा सेवा का ही भाग्य जमा होता है। यह तो सहज है ना। तो चेक करो कि सदा सेवाधारी हैं व कभी कभी के सेवाधारी हैं। अगर कभी कभी के सेवाधारी होंगे तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा। इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। कभी भी कोई यह बहाना नहीं दे सकते कि चाहते थे लेकिन समय नहीं है। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता, टांगे नहीं चलती, क्या करें। कोई कहते हैं कमर नहीं चलती, कोई कहते हैं टांगे नहीं चलती, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। देखो बाबा कितना युक्ति से बच्चों को सेवा में बिजी कराना सिखा रहे हैं। तो बुद्धि तो चलती है, बुद्धि द्वारा सेवा करो। आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। बिजी रहना भी सहज पुरुषार्थ है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार माया आवे और भगाओ तो मेहनत होती है, युद्ध होती है। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की। और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा यह नहीं सोच सकती कि क्या करें, वायुमंडल बहुत खराब है। खराब है तब तो परिवर्तन करते हो, खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे। अच्छों को बदलेंगे क्या। तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। तो बुरा तो होगा ही, बुरे को अच्छा बनाने वाले आप हो। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है, तब तो अब तक भी आपका गायन है। शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं, तो अपनी महिमा सुनते हुए खुशी होती है ना। अच्छा, आज का वरदान है सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। स्पष्टीकरण, जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताज़ा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हालचाल क्या है, तो बोलो हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हम हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं, तो हैप्पी भी हैं। ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। ये ईश्वरीय वरदान है। ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। स्लोगन है पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। अच्छा, बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब बच्चों की प्यारे मीठे बाबा को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।